अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटरी पैटर्न है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम यूनिट को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसकी शुरुआत हम मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर न्यूट्रिशन से करेंगे। मतलब इसका ये है कि जब हमारी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इनटेक में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आ जाए या किसी किस्म की कमी आ जाए, तो इसकी कमी वाक़या हो जाने की वजह से हमारे बॉडी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, तो इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जब हमारे न्यूट्रिशन में किसी किस्म की अल्ट्रेशन आती है तो इसके पीछे जो वजूहात होती है वो हमारे साथ मंतजज़ील होती है। सबसे पहली वजह हमारे साथ डिस्टर्ब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती। और जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती तो इसका मतलब ये है कि सही तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से फिर हमारे बॉडी में जो एनर्जी है उसकी कमी हो जाती है और न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते फूड मॉलिक्यूल से जिसको हमने कंज्यूम किया हुआ होता है। तो इस वजह से न्यूट्रिशन की जो कंसंट्रेशन है या उसकी जो पैटर्न है उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है वो इस वजह से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन इस वजह से डिस्टर्ब होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं मिलते तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी की जो प्रोडक्शन है, एनर्जी की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाती है। और ज़ाहिरी बात है हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा, हर एक कंपोनेंट जो है वो एनर्जी के बेस पर काम करती है। और इसी तरह से जब हार्ट को एनर्जी नहीं मिलती तो फिर वो प्रॉपर तरीके से अपने काम को सर अंजाम नहीं देता, अपनी जो पंपिंग की फैसिलिटीज़ है या एबिलिटीज़ है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस वजह से कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ लिप्स जो है ये खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे गम्स जो है उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कमज़ोरी जो है बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। तो इस वजह से हमारे जो गम्स है वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग शुरू कर देती है। इसके साथ साथ हमारा जो टंग है वो ड्राई हो जाता है, खुश्क रहता है, हर टाइम जो है वो खुश्क रहता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो विज़न है वो भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है कि विज़न के लिए जो है हमारे साथ विटामिन ई, मेरे ख्याल में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विटामिन ई जब हमारे बॉडी को नहीं मिलती, ये हमारे साथ न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो अगर ये नहीं मिलती तो ज़ाहिर बात है हमारी जो आंखों की फंक्शन है वो क्या होगी, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, वो कमज़ोर होंगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत से लोग जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं या बहुत से लोग जो है अंडर वेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो बोल पैटर्न है, मतलब हमारे जो इंटेस्टिनल फंक्शन है वो भी इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन, टीथ और हेयर जो है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें एबनॉर्मल असरात जो है वो वाक़या हो जाते हैं। किस वजह से, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वाक़या हो जाने की वजह से। और जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो अलामात है जो कि अल्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट में अल्ट्रेशन आने की वजह से काज होती है। ठीक है, इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन का शिकार लोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थकावट का शिकार लोग हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है उनकी बॉडी में जो है एनर्जी नहीं रहती, जिसकी वजह से वो कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते और थके थके अपने आप को महसूस करते हैं। इसके साथ स्किन की जो मैनिफेस्टेशन है, स्किन में जो चेंजेस देखने को हमें मिलती है अल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से, तो वो पुअर वाउंड हीलिंग, मतलब जो ज़ख़म है वो फिर
प्रॉपर तरीके से हील नहीं होते और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हील अप होने में, ठीक है। इसके साथ साथ अल्ट्रेशन जो है, जगह जगह स्किन में जो है ज़ख़म बन जाते हैं और स्किन जो है ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है जब आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी वाक़या हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही होती। जब एनर्जी आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी तो इससे आपकी जो रोज़मर्रा की जो काम है, रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे और फिर आप प्रॉपर तरीके से अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो आम मैनिफेस्टेशन, जो आम अलामात लोगों में देखने को मिलती है न्यूट्रिशन में चेंजेस आने की वजह से, तो उसमें वेट का लॉस हो जाना, मसल्स का वेस्टिंग हो जाना और मसल्स की कमज़ोरी का आ जाना, ठीक है। असेसमेंट, अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की, कि आया हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार है वो ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है। सो वी कंडक्टिंग अ न्यूट्रिशन असेसमेंट चेक द पेशेंट फॉर, हम जब न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं तो न्यूट्रिशन असेसमेंट में हम पेशेंट को जो है मंदरजा झेल चीज़ों के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम उनकी जो चीविंग प्रोसेस है उसको देखते हैं कि आया ये पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को चीव कर सकता है या नहीं, उस पर जो है प्रॉपर तरीके से जो है चीविंग कर सकता है या नहीं, और चीज़ों फूड मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन कर सकता है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि आया पेशेंट को किसी किस्म की स्वालोइंग डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से वो फूड मॉलिक्यूल को स्वालो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इसके साथ हम उनकी जो वेट हिस्ट्री है उसको देखते हैं, उनकी हाइट और वेट को चेक करते हैं, ठीक है, और उनकी मेजरमेंट करते हैं। इसके साथ हम पेशेंट की जो स्किन इंटीग्रिटी है, ठीक है, स्किन का जो टेक्सचर है उसको हम देखते हैं कि स्किन की जो टेक्सचर है वो कैसी है, ठीक है, ऑयली है या ड्राई है, ठीक है, नॉर्मल है या अल्सरेशन हुई है। तो इन सब चीज़ों को हम स्किन में देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि किसी जगह पर एडिमा तो नहीं हुआ है, किसी बॉडी के किसी पार्ट में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो एरिया जो है स्वैल्प हुआ होता है। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं कि आया इलेक्ट्रोलाइट्स में कमी तो वाक़या नहीं हुई है, किसी किस्म के इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें कमी या ज़्यादती तो वाक़या नहीं हुई है। और आखिर में हम पेशेंट की जो हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ है कि वो चीज़ों को कितनी मजबूती से पकड़ सकता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं, इसकी हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, अब न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, इसका जो बुनियादी पर्पज़ है वो क्या है। द पर्पज़ ऑफ असेसिंग द क्लाइंट न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न इज़ टू डिटरमाइन द क्लाइंट डाइटरी हैबिट्स एंड मेटाबॉलिक नीड्स। जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न है इसके असेसमेंट करने के पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो यही होती है कि हम अपने क्लाइंट की जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न है उसको हम चेक करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आया पेशेंट जो फूड ले रहा है तो आया वो डाइटरी हैबिट्स के मुताबिक है या नहीं, आया उससे जो है उसके बॉडी के जो नीड्स है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, और आया वो मेटाबॉलिक नीड्स के मुताबिक है या नहीं। तो इस मकसद के लिए हम पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न है उसकी हम असेसमेंट करते हैं, उसकी हम चेकिंग करते हैं। द कंडीशन ऑफ हेयर, स्किन, नेल्स, टीथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर असेस्ड। इसी तरह से हम हेयर, स्किन, नेल्स, टीथ और म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कंडीशन है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि आया उनके हेयर्स जो है वो ज़्यादा जड़ तो नहीं रहे हैं, ठीक है, या उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, या नेल्स ख़राब तो नहीं हुए, टीथ में किसी किस्म की जो है प्लेक वगैरह तो नहीं है, या म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी किस्म की ख़राबी तो वाक़या नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों को हम इसलिए असेस करते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आया किसी न्यूट्रिशन की कमी है या नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा में जब हम अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस में हम डाइटरी और फ्लूइड इनटेक के मुताबिक हम उनसे पूछते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड यू ईट एट ब्रेकफास्ट,
लंच एंड सुपर ऑन एन एवरेज डे, ठीक है, जिसमें हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में आपका जो खाना है वो कैसा होता है, और इसी तरह से अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर आप दिन में जो खुराक खाते हैं तो वो किस तरह का होता है, ठीक है। डू फॉलो एनी सर्टन टाइप ऑफ डाइट, क्या आप किसी किस्म के डाइट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो उसकी वजाहत हमें दे दीजिए, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली ईट योर मील, और किस टाइम जो है आप ज़्यादातर खुराक जो है वो खाते हैं, फूड जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम सब्जेक्टिव डेटा में अपने क्लाइंट से करते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ईट मील्स ऑन टाइम, एक्सप्लेन, और इसी तरह से हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको टाइम पर खाना खाने में किसी किस्म की दुश्वारी होती है या नहीं, अगर हो रही है तो भी एक्सप्लेन करें, अगर नहीं हो रही तो भी एक्सप्लेन करें। व्हाट टाइप ऑफ स्नैक्स डू यू ईट, किस किस्म के स्नैक्स जो है आप खाते हैं, ठीक है। डू यू टेक एनी विटामिन सप्लीमेंट, क्या आप किसी किस्म के विटामिन सप्लीमेंट्स को खाते हैं, अगर खाते हैं तो भी हमें बताएं कि कौन से विटामिन जो है आप ले रहे हैं, अगर नहीं खाते तो भी हमें बताएं। डू यू कंसीडर योर डाइट हाई इन फैट, शुगर, साल्ट, और इसी तरह से हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी खुराक में जो है फैट, शुगर और साल्ट को ज़्यादा मकदार में लेते हैं या कम मकदार में लेते हैं या नॉर्मल मकदार में लेते हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि पेशेंट की जो डाइटरी और फ्लूइड इनटेक है उसके रिलेटेड होते हैं, और इसी तरह से हम उनकी जो डाइटरी पैटर्न है, ठीक है, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक पैटर्न है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम मज़ीद अपने क्लाइंट से ये क्वेश्चन करते हैं कि डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट सर्टन फूड, क्या आपको कुछ फूड खाने में दुश्वारी होती है या क्या आपको कुछ फूड खाना पसंद नहीं है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड डू यू यूजुअली ड्रिंक, और किस किस्म की फ्लूइड को जो है आप यूजुअली ज़्यादातर पीते हैं, ठीक है, पर डे के लिहाज से कितना पीते हैं। तो ये क्वेश्चन हम उनसे करते हैं। इसके साथ साथ हम उनसे पूछते हैं कि डू यू डिफ़िकल्टली चीविंग और swallowing फूड, क्या आपको फूड swallow करने में, निगलने में डिफ़िकल्टी हो रही है या उस पर जो है चीविंग करने में आपको किसी किस्म की दुश्वारी हो रही है या नहीं। इसके अलावा हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि व्हेन वाज योर लास्ट डेंटल एग्ज़ाम, आपने आखिरी दफ़ा कब अपने दांतों की जो एग्ज़ामिनेशन है वो की थी, ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकला था। डू यू एवर एक्सपीरियंस सोर थ्रोट, सोर टंग, सोर गम, डिस्क्राइब, क्या आपको कभी सोर थ्रोट या सोर टंग मतलब टंग में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी या गम में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी या बीमारी हुई है या नहीं। तो ये क्वेश्चन हम अपने क्लाइंट से करते हैं। इसके अलावा हम उनसे पूछते हैं कि डू यू एवर एक्सपीरियंस नोज़िया एंड वोमिटिंग, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कभी नोज़िया या वोमिटिंग हुई है या नहीं, अगर हुई है तो भी बताएं, अगर नहीं हुई तो भी हमें बता सकते हैं। डू यू एवर एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, क्या आपको कभी एब्डोमिनल पेन हुआ है, आपके पेट में कभी आपको दर्द हुआ है, तो उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं और उनको कहते हैं क्या आपने कभी एंटासिड्स खाए हुए हैं, अगर खाए हुए हैं तो कब खाए हुए हैं और किस किस्म के एंटासिड जो है आपने खाए हुए हैं। तो ये सारे हम क्वेश्चंस उनसे करते हैं। इसी तरह से हम उनके हेयर्स और नेल्स की कंडीशन की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और उसके हवाले से हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ योर हेयर्स एंड नेल्स, हम उनको कहते हैं कि अपने बालों के बारे में, अपने नेल्स के बारे में हमें बताएं कि आपके बाल जो है वो ठीक है या नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरते हैं या नहीं गिरते, ठीक है, और इसी तरह से नेल्स में किसी किस्म का मसला तो आपको नहीं है। इसके अलावा हम उनसे पूछते हैं कि डू यू हैव एक्सेसिवली ऑयली और ड्राई हेयर, क्या आपके जो हेयर्स है क्या वो बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा खुश्क है। हैव यू हैड डिफ़िकल्टी विद स्कल्प, इचिंग और सोर्स, क्या आपको आपके सर में खारिश हो रही है या नहीं, ठीक है, होती है या नहीं। डू यू यूज़ एनी स्पेशल हेयर्स और स्कल्प केयर प्रोडक्ट, क्या आप अपने हेयर्स के लिए या अपने स्कल्प के लिए जो है किसी ख़ास किस्म के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। हैव यू नोटिस एनी चेंजेस इन योर नेल्स, क्या आपने कभी अपने नेल्स में किसी किस्म की तब्दीली को महसूस की है या नहीं, मतलब कलर के हवाले से, ठीक है, या क्रैकिंग उसमें आई हुई हो या उसका जो शेप या उसकी जो लाइनिंग है उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आपने महसूस की है या नहीं। तो
ये वो सारे सवालात हैं जो कि हम हेयर और नेल के हवाले से करते हैं। इसके बाद फिर हम उनकी स्किन की जब असेसमेंट करते हैं तो स्किन की कंडीशन को असेस करने के लिए हम उनसे स्किन के हवाले से पूछते हैं कि आप अपने स्किन के बारे में हमें बताएं कि आपको किसी किस्म का मसला तो अपने स्किन से नहीं है। हाउ वेल एंड हाउ क्विकली डज योर स्किन हील, मतलब आपको अगर कभी कट लग जाए तो कट लगने के बाद आपका जो स्किन है ये कितने दिनों में या कितने टाइम में हील अप हो जाता है। ठीक है। डू यू हैव एनी स्किन लीजन, क्या आपको किसी किस्म की स्किन लीजन है, अगर है तो डिस्क्राइब करें। उनसे हम पूछते हैं कि डू यू हैव एक्सेसिवली ऑयली और ड्राई स्किन, क्या आपका स्किन जो है ये बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा खुश्क है। डू यू हैव एनी इचिंग, क्या आपको कभी ख़ारिश हुई है आपके स्किन पर, अगर हुई है तो बताएं उससे आपने छुटकारा किस तरह से हासिल किया है। तो ये स्किन के हवाले से हम अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट वुड यू कंसीडर टू बी योर आइडियल वेट, कि आप क्या चाहते हैं कि आपका वेट जो है कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं। इसके अलावा हैव यू हैड एनी रिसेंट वेट गेन और लॉस, क्या आपने रिसेंटली वेट गेन किया है या लॉस किया है। ठीक है। इसके अलावा हम उनसे पूछते हैं कि हैव यू यूज एनी मेजर्स टू गेन और लूज वेट, क्या आपने अपने वेट को गेन करने के लिए या लूज़ करने के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह या कोई काम किया हुआ है या कोई एक्टिविटी की हुई है या नहीं। ठीक है। डू यू हैव एनी इनटॉलरेंस टू हीट और कोल्ड, क्या आपको हीट या कोल्ड से किसी किस्म की परेशानी है या नहीं, किसी किस्म का मसला है या नहीं। हैव यू नोटेड एनी चेंजेस इन योर ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स, क्या आपने कभी अपने खुराक या पीने की आदत में किसी किस्म की तब्दीली महसूस की है या नहीं। अगर की है तो भी बताएं, अगर नहीं की तो भी बताएं। तो ये मेटाबॉलिज्म के हवाले से मंदरजा झेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हम अपने क्लाइंट से करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, एसेस द क्लाइंट टेम्परेचर, क्लाइंट्स के टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन और हाइट और वेट को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। एक्चुअल डायग्नोसिस में क्या करते हैं, इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन, उनकी जो थर्मोरेगुलेशन है वो इनइफेक्टिव होती है, उनमें जो है फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होती है। इसी तरह से फ्लूइड वॉल्यूम जो है या बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन में क्या होता है, अल्टर्ड न्यूट्रिशन में जो है जो ग़िज़ा है वो बॉडी रिक्वायरमेंट से या तो बहुत ज़्यादा कम होती है या बॉडी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। सबक्यूटेनियस फीड जो है वो मल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है। एक्चुअल डायग्नोसिस में इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बच्ची को ब्रेस्ट फीड नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन में कमी आ जाती है, मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है बच्चा। इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरप्शन करने की वजह से, इनइफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न होने की वजह से, स्वॉलोइंग में ख़राबी होने की वजह से या प्रॉब्लम होने की वजह से, ठीक है, अल्टर्ड प्रोटेक्शन सही तरीके से ना करने की वजह से, टिश्यू इंटीग्रिटी ख़राब होने की वजह से और स्किन इंटीग्रिटी ख़राब होने की वजह से जो क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल अल्ट्रेशन है वो आ जाती है। ठीक है। तो ये हमारे साथ न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक पैटर्न है जिसमें हम अपने क्लाइंट से जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी इससे पहले डिस्कस किया। ठीक है। तो इस तरह का हमारे साथ एक FHP फॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट की जो उनकी पूरी बॉडी हिस्ट्री है या हेल्थ हिस्ट्री है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रोवाइड ऑप्टिमल डाइटरी हेल्थ। Nurses are often the one who spend the most time with the patient, therefore their understanding of the nutrition is critical। ठीक है। नर्सेज ये हमारे साथ वाहिद वो अमला है जो कि ज़्यादातर टाइम जो है अपने पेशेंट के साथ गुजारते हैं और इसीलिए इनके लिए न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए नर्स को चाहिए कि वो अपने पेशेंट को इस बातों के लिए एजुकेट करे कि वो क्या करें, मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स such as unhealthy diet, physical inactivity, tobacco use and harmful use of alcohol are major causes of CVD। ठीक है।
तो जिसमें जो नर्स है वो अपने क्लाइंट को टीच करेंगे कि काइंडली आप अपनी जो अनहेल्दी डाइट पैटर्न है इसको मॉडिफाई करें, और आप जो फिज़िकल इनएक्टिविटी फिज़िकली एक्टिव नहीं है तो काइंडली आप फिज़िकली एक्टिव हो जाए, टोबैको का इस्तेमाल ख़त्म करें, यूज़ अल्कोहल को जो है उसको ख़त्म करें। ये सारे जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसकी वजह से आपको CVD जो है ये काज हो सकता है। ठीक है, इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, उनकी डेली वेट जो है मेजर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी जो कैलोरिक नीड है रोज़ाना की बुनियाद पर कि बॉडी को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है या ज़रूरत है उसको हम मेजर करेंगे। इसी तरह से हम पेशेंट को टीच करेंगे बैलेंस डाइट की अहमियत के हवाले से। उनकी जो इनपुट और आउटपुट रोज़ाना की बुनियाद पर होती है उसको हम मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे फूड की अहमियत के हवाले से कि फूड जो है ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है और आपको कंस्टिपेशन से बचाती है। ठीक है, गिव इनकरेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू ईट विद अदर। इसी तरह से हम क्लाइंट को जो है उनको इनकरेज करेंगे कि वो दूसरे लोगों के साथ खाए। ठीक है, इसी तरह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन, अल्कोहल और कैफीन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इसी तरह से ज़्यादा प्रोटीन्स ले एंड हाई फाइबर डाइट ले एंड अवॉइड एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और कार्बोहाइड्रेट और फैट का बहुत इस्तेमाल उससे गुरेज करें। ठीक है, एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, डिस्कस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर अ पेशेंट विद डायरिया। ठीक है, अगर पेशेंट को डायरिया हुआ हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बताते हैं कि किस तरह का खुराक जो है आपने लेना है। अगर कॉन्स्टिपेशन हुई है तो भी हम उनको टीच करते हैं। किसी किस्म इनमोबिलिटी में मुब्तला है या ओवरवेट हुआ है तो उनको हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बताते हैं और उनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 5 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।